सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो में जो हमारा 7 डेज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें से आज 7 क्लास हैं। 6 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, देन आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उसमें सॉल्यूशन बताया गया है। पहली क्लास को कैसे लेना है, टिकेट्स, मैनर्स, फाउंडेशन कैसे करना है। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको इंग्लिश आसान लगने लगती है। तो आज हम ये टोटली प्रैक्टिकल क्लास करने वाले हैं। प्रैक्टिकल कैसे, मतलब पूरी प्रैक्टिस हम इसमें करने वाले हैं, और आप और हम मिलकर के। जैसे माय नेम इज़ विमल कुमार, आपको सेम बोलना है माय नेम इज़ विमल कुमार। आज फॉलो करेंगे हम आई डू यू सी मॉडल। आई डू यू सी, देन यू डू आई सी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने ऐसे ही अपनी इंग्लिश को बेहतर किया है, या आप प्रैक्टिस करने के लिए फुल्ली डेडिकेटेड हैं। अगर आप कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश इन जस्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे डियर। तो जल्दी से अपने ऊपर सबसे पहले तो विश्वास रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है, यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप जानते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी आपसे मेहनत नहीं करवा सकता जब तक आप रेडी ना हो जाए मेहनत करने के लिए। चलिए, आज हम कंसेप्ट की जो बात कर रहे हैं, उन कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। डू, डज, विल, और इसी के बाद डियर हम यहां पर सेकंड कंसेप्ट जो है वो डिड की बात करेंगे। विल यहां से रिमूव कर देते हैं, विल यहां नहीं यहां लिख देते हैं। सो इन तीनों कंसेप्ट ये क्या होते हैं, तो सिंपल आप समझिए, किसी भी बात को कहने के 3 तरीके हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे, सिंपली आज बात करने वाले हैं डियर, डू, डज, डिड और विल एक साथ करेंगे। कैसे सेंटेंसेस चेंज होते हैं, कैसे सेंस चेंज होता है, और किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं, तो वो चीज हम यहां देखने वाले हैं। पहला है, मैं स्कूल जाता हूं बट मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाता है। मैं स्कूल जाता हूं, मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाता है। कैसे बनेगा, सिंपली देख लेते हैं कैसे बनेगा। सिंपल आपको देखना है, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल बट my friend doesn't go to school। अब ये काफी बड़ा लग रहा है। मैं स्कूल जाता हूं बट मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाता है। सिंपल, काफी चीजें ये लग रही हैं आपको, लेकिन हमें करना क्या है डियर। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गो टू स्कूल बट माई फ्रेंड डजंट। तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं आप इसे, अगर चाहें आप तो सिंपल आप इसे यहां तक भी छोड़ सकते हैं। मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर आप यहां तक बोलेंगे तो भी इसका सेंस जो है वो बिल्कुल सेम ही होने वाला है। पूरे सेंस में हम बिल्कुल सेम चीजों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो यहां पर डजंट तक भी आप सिंपल चीजों को कर सकते हैं, और सिंपली आप यहां तक भी सेंटेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे आपको बोलना है कि वह पैसे कमाता है, ही अर्न मनी बट मैं नहीं कमाता हूं, बट आई डोंट। या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, या फिर इसके आगे का पूरा सेंटेंस आप यहां कर दीजिए, आई डोंट अर्न मनी। क्लियर। तो ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आप समझिए, दूसरी चीज आपको ये करनी है, अगर आपको विल का यूज करना है, मैं दिल्ली जाऊंगा बट मेरा दोस्त दिल्ली नहीं जाएगा, तो आप सिंपली बात कर सकते हैं, आई विल गो टू दिल्ली, माई फ्रेंड विल नॉट गो टू दिल्ली, या फिर डजंट गो टू दिल्ली। कभी कभी ये कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पूरी चीजें पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ हम छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे अगर डिड की बात करें, आपने यहां किया स्कूल, इतनी बात करते हैं, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, सिंपल आपने यहां पर बात की है। अगर ये पूरी चीजें आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट में आपको सिंपली जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं डियर, तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और राम की बात हम करते हैं। तो सिंपल जब हम इनकी बात करते हैं तो आपको यहां समझना होगा, आपको यहां समझना होगा कि इनके साथ क्या लगाना है। तो मैं तीनों ही लिख देता हूं डियर। यहां पर आप कब, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डू और डज कब लगेगा, उसके बाद मैं कहूं डिड कब लगेगा, डिड कब लगेगा, या मैं कहूं कि विल कब लगाना है आपको। तो सिंपली अभी बात करने वाले हैं, इसे कर लेते हैं यहां पर फुल्ली ब्रैकेट में। सो ये चीजें कैसे लगेंगी, अब सिंपल बात करते हैं। उसके बाद मैंने यहां सब्जेक्ट प्लस यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाई मैंने, और लगेगी कैसे वो देखनी है, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखना है। उसके बाद मैंने यहां एक्शन लगा दिया। एक्शन क्या है, अब मैंने लगाया यहां स्पीक इंग्लिश, यहां पर लगाया मैंने लर्न इंग्लिश, यहां पर लगाया मैंने गो टू मार्केट, यहां पर लगाया मैंने ईट फूड। अब ये कैसे प्रूफ होगा और कैसे सही होगा वो समझ लेते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस, रूल जब याद करते हैं तो पॉजिटिव में तो लगता ही नहीं है क्या, डू डज और डिड नहीं यूज होता है पॉजिटिव में, केवल फ्यूचर का पॉजिटिव ऐसा है जिसमें विल यूज होगा। तो सबसे पहले ऊपर का पॉजिटिव बना के देखते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, इसे भूल जाइए आप। आई स्पीक इंग्लिश, सिंपल बात करिए, आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। जब यहां पर बात आती है तो इन सब के साथ प्रेजेंट के लिए एस या ई एस लगाएंगे आप, किसमें, जो भी एक्शन होगा। मतलब आप ऐसा करेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक्स इंग्लिश और राम स्पीक्स इंग्लिश। ऐसे आप सिंपल यहां पर बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट की अगर बात करते हैं आप, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिड वाली। तो पॉजिटिव में डिड नहीं लगेगा और यहां पर लगेंगी सारी सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर आपको सेकंड फॉर्म भी याद नहीं है तो उसका दूसरा तरीका है, आप डिड लगा के बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हम कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ये बात आपको समझने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात समझने की जरूरत है। आई स्पोक इंग्लिश करें या फिर आई डिड स्पीक इंग्लिश, यू डिड स्पीक इंग्लिश, वी डिड स्पीक इंग्लिश, दे डिड स्पीक इंग्लिश। ही सीट के साथ कोई एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के साथ डिड लगता है। सो ही डिड स्पीक इंग्लिश आप बोल सकते हैं। जब बात आती है नेगेटिव की तो यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर नोट लगाना है, यहां पर नोट लगाना है और यहां पर नोट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए। आप नहीं में इस पूरे सेंटेंस को, पूरी प्रैक्टिस को आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे उसे समझ लेते हैं। सो आई के साथ क्या, यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है। जब यहां की बात करते हैं तो डू लगाएंगे और जब इनकी बात करते हैं तो डज लगाएंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और नोट जब डू के साथ अटैच करते हैं तो डोंट बनता है। सो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इंग्लिश एंड दे डोंट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर लगता है डज, और डज के साथ जब नोट अटैच करते हैं तो होता है डजंट। तो आप कैसे बात करेंगे, आप बात करेंगे ही डजंट स्पीक इंग्लिश, सी डजंट स्पीक इंग्लिश, राम डजंट स्पीक इंग्लिश। दूसरी बात आप करेंगे डियर, इनके बाद आप डिड के साथ बात करेंगे, डिड नॉट, उसने इंग्लिश नहीं बोली तो यहां सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। लेकिन आपको क्या करना है, आई डिड नॉट, या तो आप ऐसे करें या फिर आप कैसे डिडंट, इसे बोलते हैं हम डिडंट। डिड और नोट इसे डिडंट बोलते हैं शॉर्ट में। कॉन्टेक्ट जब कर देते हैं तो डिडंट हो जाता है। सो आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, यू डिडंट स्पीक इंग्लिश, वी डिडंट स्पीक इंग्लिश, दे डिडंट स्पीक इंग्लिश, ही डिडंट स्पीक इंग्लिश, सी डिडंट स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल आप सबके साथ डिड नॉट लगा सकते हैं। सेम अगर फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर में कुछ नहीं करना, विल नॉट को आप या तो वोंट बोले, वोंट भी बोलते हैं, या विल नॉट बोल सकते हैं। विल नॉट भी सफिशिएंट और अच्छा भी लगता है, साउंड गुड। आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा।
यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे या आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, तो सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस की नेक्स्ट लेवल आता है तो आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या आप ये काम करते हैं। तो अगर अपने लिए बोलना है, डू आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम करता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, ये पहले बोलना है, ये बाद में बोलना है। डू आई स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश। क्लियर। डिड बोलना है तो डिड के साथ सेम, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोली, क्या आपने इंग्लिश बोली। डिड वी स्पीक इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश बोली, है ना। और विल के साथ विल लगाना है पहले। विल यू स्पीक इंग्लिश, विल वी स्पीक इंग्लिश, विल दे स्पीक इंग्लिश और विल ही स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सिंपल सी चीज़ है डियर, आपका आई डू मैंने किया, आपने देखा, देन यू डू आई सी, यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू कमेंट, हैव टू का मतलब समझ ले कि आपको करना है, आपको कमेंट करना है। यू डू कमेंट इन द वीडियो इफ यू डू प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, English is all about the practice game. If you don't do practice, it means you are doing nothing. So simply आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा है लेक्चर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी कंसेप्ट के साथ में और अच्छी प्रैक्टिस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।